क्या सोच रही हो लाची? सोचना तो तुम्हें भी चाहिए पुरु। दस्यु लोग पहुंचकर क्या उत्तर देंगी, सोचा है? दस्यु लोग के नियम मैं जानता हूं लाची, जानता हूं कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति का दस्यु लोक में स्वागत नहीं किया जाता। जानता हूं कि इन्हें हमारे साथ देकर कई सवाल उठेंगे, पर यह तो तुम भी जानती हो ना कि हम दस्यु राज और दस्यु रानी को समझा सकते हैं। मगर मैं इन्हें वहां अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था। पर ये कैसे समझाओगे कि सुमेर हमारे साथ क्यों नहीं लौट आया? मुझे लगता है कि इस समय इन्हें अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। सुमेर लौट आए, फिर हम इनके विषय में माँ बाबा को बता देंगे। और तब तक लाची, अब तक कोई सूचना नहीं, कोई संदेश नहीं उनका। और चिंतन, उन्हें वहां पौरव राष्ट्र ले जाने और लौटा लाने का उत्तरदायित्व उसका था, उसकी कोई सूचना नहीं मानंदनी, उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तो फिर मुझे लगता है कि अब संपर्क ही नहीं, स्वयं पौरव राष्ट्र जाने की आवश्यकता है। हमारी दोनों संतानें हैं वहां, उन्हें यहां सुरक्षित लाने के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े ना, तो तैयार है हम। संतान मेरी भी है वहां दस्यु महारानी, चिंतित मैं भी हूं, परंतु ये विश्वास भी है कि सुमेर, लाची और पुरु सुरक्षित लौट आएंगे। दस्यु पौरव राष्ट्र के अतिथि नहीं, जहां उनका सत्कार किया जाएगा। अपना बीता कल स्मरण करो सज्जन सिंह। जिस राष्ट्र का त्याग तुमने अपनी सुरक्षा के लिए किया, हमारे पास आकर शरण ली, क्या तुम्हें विश्वास है कि हमारे बच्चे उस राष्ट्र में सुरक्षित होंगे? तुम्हारे निर्णय पर हमने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया, पर पता नहीं आज आभास हो रहा है कि तुम हमें वहां जाने नहीं देना चाहते। कहीं इसका कारण तुम्हारा बीता हुआ कल तो नहीं? सब सच रहे, कल भोर होते ही हमारा दल पौरव राष्ट्र कूच करेगा। आप पौरव राष्ट्र नहीं जाएंगे? मुझे जाना होगा पिता। पर क्यों आ रहे? वर्षों पहले जिस राष्ट्र का त्याग आपने हमारी सुरक्षा के लिए किया था, आज वहीं जाकर अपने प्राणों को संकट में क्यों डालना चाहते हैं आप? अरे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। पिता मैं ना नहीं कर सकता, महानंदिनी का आदेश है, डाला नहीं जा सकता। अरे कल तो वो पुरु नाम का संकट नहीं रहा हमारे भाग्य से, उसी के कारण हमें अपना घर बार छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और अब उसी के कारण अरे अगर आपको पुरु के कारण कुछ हो गया
मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। रिता, कुछ नहीं होगा, ना मुझे और ना ही पुरु को। मुझे पूरा विश्वास है पुरु वापस लौट कर आएगा। आपका लाडला बेटा आपका विश्वास तोड़ कैसे सकता है? पुरु लौट आया है। उसकी नौका तट के पास देखी गई है। सुबीर कहाँ है? मैंने कहा था ना महानंदिनी आपसे कि सब सुरक्षित लौट आएंगे। तुम 3 गए थे, 2 लौटे हो। सुमेर कहाँ है? कहाँ है सुमेर? माँ, बाबा, भाई सुरक्षित है। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो भाई उन दासों को छोड़ने मगध गया है माँ, कुछ दिनों में लौट आएगा। मगध? मगध क्यों छोड़ने गया है? उन्हें छोड़ने तो पौरव राष्ट्र जाना था ना? उन्हें पौरव राष्ट्र छोड़ना ना ही उनके लिए सुरक्षित था और ना ही हमारे लिए। मैं दासों की रक्षा के लिए दस्युओं के प्राण संकट में नहीं डाल सकता था। और वो वहां रहते तो कभी ना कभी पारसियों की दृष्टि में आ जाते। ऐसे में उन्हें दस्यु लोक का पता अवश्य चल जाता माँ। इसलिए उन्हें उनके परिवार समेत पौरव राष्ट्र से दूर भेजना पड़ा। नहीं, ऐसे 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 नहीं रोते, नहीं रोते। आजा आजा, ऐसे नहीं रोते। हाँ, अब तो हमारे साथ पुरु है। देखना, अब तुम्हें भर पेट भोजन मिलेगा। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना,
पारसियों को यहाँ से भगा दोगे। अब यहाँ पर कोई संकट नहीं है। कोई संकट नहीं है यहाँ पर। तुम मर चुकी हो। तुम जीवित नहीं हो सकती। मैंने स्वयं तुम्हें पत्थर से बांधकर जेल में फेंका था। कैसे मेरा प्रहार खाली जा सकता है? आएगा तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। पीठ पर वार सहन नहीं है हमें। पीठ पर वार सहन नहीं है हमें। आपका अंत निश्चित है माते। तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। पीठ पर वार सहन नहीं है हमें। आपका अंत निश्चित है। तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। आपका अंत मुझे फिर से सोचना होगा। रिपुदमन अनुसुईया की रक्षा करना चाहता था और मैंने समर सिंह को रिपुदमन को मारने के लिए भेजा, परंतु समर सिंह दस्युओं के हाथों मारा गया और अब अनुसुईया दस्युओं के साथ। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि रिपुदमन दस्युओं के साथ है? नहीं आएगा अंत मेरा। अंत होगा तो अनुसुईया का।
होगा तो रिपु दमन का। हार नहीं मानूंगा मैं। कहाँ लेकर गए हो अनुसुईया को दस्यु पुरु? अच्छा क्या सुमेर के साथ तुम? किया क्या है मैंने भाई? वही जो मेरे साथ किया। तुम सुमेर को वहां छोड़ा है जैसे मुझे यहां पे रहने पर विवश किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझो। मां नहीं चाहती थी कि तुम पौरव राज से जाओ और तुमने ये निश्चित कर लिया कि मैं यहीं रुक जाऊं। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो पुरु। मेरे लक्ष्य मेरे हैं और मैं अपने जीवन के द्वंद्वों का स्वयं सामना कर सकता हूं। मैं दोबारा कहता हूं, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। और अब तुम उस पल की प्रतीक्षा करना जब मैं तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं छोड़ूंगा पुरु। अस्ति, क्षमा करना मुझे। मैं तो भूल ही गया था कि आप अपने प्रिय पुत्र के विरुद्ध कुछ सुन ही नहीं सकते। मैं ही पिता और पुत्र के मध्य से हट जाता हूं। चिंता मत कीजिए, हस्ती समझ जाएगा। मेरी भी यही कामना है। पुरु, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो।